So hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about our next chapter that is lines and angles. आपने ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा 7th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है मैथ्स के अंदर. सो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का NCERT मैथ्स का चैप्टर नंबर जो चैप्टर हमारा है लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में. इससे पहले आपने ये जो है चैप्टर कर लिया है 7th क्लास के अंदर. आपने थोड़ा सा इसकी जो है इंट्रो वगैरह की है, टाइप्स ऑफ एंगल्स वगैरह देखे हैं, तो उसी को हम थोड़ा सा आज इसकी इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. 2 पार्ट्स के अंदर इसकी इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होगी, देन उसके बाद हम जो है उनके एक्सरसाइज पे मूव करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट है आज हमारे पास इंट्रोडक्शन का लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9 के लिए. सो मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ. सो बेसिकली आपको पता लग रहा है कि लाइंस एंड एंगल्स कि हम यहाँ पे बात करेंगे लाइन की और एंगल्स की, यानी कि जो 2 लाइंस के बीच में एंगल बनता है या एंगल कैसे बनते हैं, एंगल कितनी तरह के होते हैं, लाइन क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन की जैसे हम बात करते हैं तो वो क्या क्या हम यूज़ करते हैं मैथ्स के अंदर, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो मूव करते हैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ. फर्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ लाइन सेगमेंट. आप सबको पता है कि लाइन सेगमेंट क्या होती है. लाइन सेगमेंट हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. अगर हम बात करते हैं ना सिंपल लाइन की, तो लाइन ये होती है. अगर हम सिंपली बात करें लाइन की, तो लाइन हमारे पास ये होती है जिसका कोई भी जो एंड पॉइंट है वो नहीं होता है, बट वेयर लाइन सेगमेंट जो होती है उसके हमारे पास क्या होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं ए एंड बी. ओके, सो लाइन को हम क्या बोलते हैं, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. ओके, लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि कहाँ से खत्म हो रही है कहाँ से शुरू हुई थी, दोनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है. यहाँ पे आपको जो ये रेडिश डॉट दिख रहे हैं ये आपको बता रहे हैं कि 2 एंड पॉइंट्स है, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये आपको एक लाइन दिखा रही है. दैट मीन्स कि दैट इज़ ए लाइन सेगमेंट, क्योंकि हमारे पास 2 एंड पॉइंट्स जिसके मैंने आपको दिखाए हुए हैं, तो ये है लाइन सेगमेंट. उसके बाद में बात करते हैं रे की. रे क्या होती है, जैसे आपने एरो नहीं देखी हुई, एरो के अंदर क्या होता है, आगे वाला हिस्सा जो होता है, जैसे बाण जैसी बात करते हैं, जैसे वो पुराने जो सीरियल्स आते थे महाभारत और उसमें वो यूज़ किया जाता था, तो वो एरो जो होती है उसी को हम जो है वो बोलते हैं क्या, रे. ओके, रे का मतलब क्या होता है, रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा हमें पता नहीं होता कि उसका एंड पॉइंट कहाँ पे है. यहाँ पे ये जो है ये आपको एक एंड पॉइंट दिख रहा है, बट यहाँ से ये कितनी भी आगे जा सकती है, यहाँ से इसका डिफाइंड नहीं होता कि ये इतनी ही होगी या इससे ज़्यादा भी हो सकती है. ओके, सो रे क्या होती है, एक लाइन जिसका एक एंड पॉइंट होता है. लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, और लाइन जो होती है वो विदाउट एंड पॉइंट की होती है, उसके अंदर कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, देखो 2 वर्ड से मिलके बने हैं, को और लीनियर. ओके, सो कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, को का मतलब होता है सेम और लीनियर का मतलब होता है लाइन. सो सेम लाइन के ऊपर, जैसे आपको ऊपर फिगर में दिख रहा है, सेम लाइन के अंदर जो पॉइंट्स पाए जाते हैं उनको बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स. 3 और मोर पॉइंट, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट. अगर तो 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर पाए जा रहे हैं, यानी कि मिल जाते हैं आपको, आप ऐसी एक लाइन ड्रा करो, ठीक है, और उसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स आपके आ जाए, जैसे हम ग्राफ बनाते होते थे, ठीक है. सो वैसे ही अगर ये तीनों आपके अंदर नहीं आते हैं, लाइन के ऊपर नहीं आता है, तो कोलिनियर नहीं होता, नॉन कोलिनियर होता है. कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सेम लाइन. ओके, को का मतलब होता है सेम, लीनियर का मतलब होता है लाइन. तो जो पॉइंट सेम लाइन के ऊपर आते हैं दैट आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ. ये पड़े हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अब यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रा करूँ, तो यहाँ से लाइन ड्रा करती हूँ तो 1 पॉइंट आ रहा है, इसके अंदर से की तो 1 पॉइंट आ रहा है, इसके अंदर से की तो 1 पॉइंट आ रहा है. अब यहाँ से करूँ तो ये 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ से करूँ तो ये 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है. सो एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर तीनों पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो इनको बोला जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ये जो आपको रेड बॉक्सेस दिख रहे हैं ये आपके हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एंगल की. अब हमने लाइन के बारे में कर लिया, लाइन के बारे में हमने लाइन सेगमेंट पढ़ ली, रे पढ़ ली, उसके बाद में कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ लिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ लिए. अब बात करते हैं एंगल की, कि एंगल जो है वो क्या होता है. देखो, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट. जब 2 रेज किसी एक पॉइंट से निकलती हैं, ओरिजिनेट करती हैं सेम पॉइंट से, जैसे ये एक पॉइंट था, यहाँ से एक रे ये निकल के गई, यहाँ से एक रे ये निकल के गई, तो दोनों रेज इस पर्टिकुलर ए पॉइंट से निकल के गई हैं,
तो ये कब बनता है एंगल, जब दो रेज, लाइन सेगमेंट्स नहीं, दो रेज सेम ही पॉइंट से निकल के जाती हैं, सेम ही उनका जो है वो एंड पॉइंट होता है। द रेज विच फॉर्म एन एंगल आर कॉल्ड इट्स आर्म्स। इन रेज को क्या बोला जाता है, इसकी आर्म बोला जाता है, इसके हाथ बोला जाता है, ठीक है। एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और ये जो ए पॉइंट है इसको वर्टेक्स बोला जाता है और यहाँ पे जो है वो एंगल बनता है हमारा, ठीक है। सो टू रेज जिनका एंड पॉइंट सेम होता है, या आप बोलो कि जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, एक ही पॉइंट से निकल के जो रेज जाती हैं उनके अंदर जो है वो एंगल बनता है। और जो रेज एंगल बनाती हैं उनको बोला जाता है आर्म्स ऑफ द एंगल। एंड पॉइंट जहाँ से, या वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से वो निकल के गई हैं दोनों, उसको क्या बोला जाता है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और ये इन दोनों लाइंस के बीच में जो है वो एंगल बनता है, ये वाला, ओके, ये हमारा एंगल बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, आप एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये क्या होते हैं, ये आपने 7th में ही पढ़े हुए हैं, बस वही चीज़ हम यहाँ पे दोबारा दोहराने वाले हैं। तो टाइप ऑफ एंगल में फर्स्ट है एक्यूट। अब देखो, इट इज एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। आप ना यहाँ पे एक कंसेप्ट लेके चलो 90 डिग्री का, उस 90 डिग्री से आपका एक्यूट हो जाएगा, राइट हो जाएगा और ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ये जो एंगल्स हैं ये आपके हो जाएंगे इससे, ठीक है। आप 90 डिग्री का कंसेप्ट लेके चलो। अब देखो अक्यूट, क्यूट, छोटा बच्चा क्यूट होता है ना, तो 90 से छोटा जो एंगल होगा दैट इज अक्यूट, ओके। याद करने के लिए बता रही हूँ, देखो इट इज द एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, बीच में लाई करती है ना, तो 90 है, ठीक है, 0 से 90 के बीच में लाई करेगी। सो एक्यूट का मतलब याद करने के लिए बता रही हूँ, एक्यूट, क्यूट कौन होता है, छोटा बच्चा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 से छोटा। आप बस जब टाइप ऑफ एंगल करो ना, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, 90 डिग्री। अब एक क्यूट, क्यूट कौन होता है, छोटा, यानी कि 90 से छोटा, ओके। उसके बाद में जो 90 है वो सबको पता होता है कि राइट एंगल होता है, सॉरी, यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया हुआ है एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं राइट एंगल की, तो राइट एंगल यानी कि जो 90 डिग्री वाला होता है, यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसको अलग से ही डिफाइन किया जाता है, ऐसे इसको डिफाइन करते हैं, बाकी एंगल्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ओके। उसके बाद बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। तो ए क्यूट आपको पता लग गया, ए क्यूट क्या है, क्यूट कौन होता है, छोटा बच्चा, यानी कि 90 से छोटा। अब राइट कौन है, जो बिल्कुल 90 के ऊपर है। और अब उससे आगे की बात जब हम करें, उससे आगे की बात करेंगे, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन होगा, जो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ऑब्ट्यूज क्या होगा, 90 से बड़ा, थीटा ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अब हमने बात की 90 की, तो आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल जो बड़ा होता है 90 डिग्री से, उसको बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, बट छोटा होता है किससे, 180 डिग्री से। अब यहाँ पे 180 डिग्री आ गया, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो 180 डिग्री वाला एंगल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। तो जो एंगल 180 डिग्री का होता है उसको बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री इज नोन एज स्ट्रेट एंगल, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो, जब भी हम एंगल पढ़ते हैं तो पूरा एक ऐसे सर्कल बनता है, ऐसे पूरा सर्कल बनता है, और उस पूरे सर्कल के अंदर जो हमारा टोटल एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। पहले हम बात कर रहे हैं एक्यूट और राइट को हम एक साथ ले लेते हैं। क्यूट कौन होता है, छोटा बच्चा, तो 90 से छोटा जो है वो एक्यूट है और 90 वाला राइट है। उसके बाद में बात हम करेंगे 90 और 180 की। तो जो एंगल 90 और 180 के बीच में लाई करेगा वो ऑब्ट्यूज है, और जो 180 हो जाएगा वो कौन है, स्ट्रेट एंगल है। अब हम बात करेंगे 180 डिग्री और 360 डिग्री में। तो 180 डिग्री वाला तो स्ट्रेट हो गया, और जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में लाई करेगा दैट एंगल इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल, ओके। द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट छोटा होता है किससे, 360 डिग्री से। क्लियर हो गया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो, दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, यहाँ पे आपको दो एंगल्स दिखाई दे रहे हैं ए एंड बी। अगर इन दो एंगल यानी कि ए प्लस बी आपका किसके इक्वल हो, 90 डिग्री, तो उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, तो आपका जो एंगल होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, यानी कि ये पूरा एंगल जो होगा ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा।
Clear? The figure shown above, the sum of angles A and B is 90 degree. Hence these two angles are complementary angles. यानी कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स. यहाँ पे आप 135 प्लस 45 करके देखिए, 135 प्लस 45 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा 180 डिग्री. तो ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है वो होते हैं सप्लीमेंट्री. स्ट्रेट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं ना. स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कितने के होंगे? 180 डिग्री. तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है दैट आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, और ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है दैट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है. उसके बाद में बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की. द टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, a common arm, and their non-common arms are on different sides of the common arm. When two angles are adjacent, then their sum is always equal to the angle formed by the two non-common arms. ये क्या हो गया? इतनी कथा हम नहीं करेंगे, हम चलते हैं इसके डायग्राम पे. ये थी रटी रटाई कहानी. अब एडजेसेंट एंगल देखो क्या होता है. अब यहाँ पे आपको दो एंगल्स दिख रहे हैं, दैट इज एक तो आपको दिख रहा है ये वाला जहाँ पे डबल लाइन है, एक आपको दिख रहा है ये वाला जिसके ऊपर सिंगल लाइन है. तो ये दोनों एंगल जो है ना वो एडजेसेंट एंगल्स हैं. कैसे? जो एंगल ए बी और डी है वो और डी बी सी है वो एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बी डी रे आपकी निकल के आ रही है ना वो कॉमन है, ये दोनों एंगल्स में आ रही है. ठीक है, ये बी डी को दोनों में आ रही है. और उसके अलावा जो हमारे पास बी है वो कॉमन वर्टेक्स है, और उसके बाद में जो बी ए रे है हमारी और बी सी है वो नॉन कॉमन आर्म्स है. ठीक है. तो ये जो टोटल एंगल होगा ना हमारा ए बी सी ये वाला पूरा एंगल, ये किसके इक्वल होगा? इन दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा. अब जाके पीछे बात पढ़ो. देखो बी डी कॉमन, बी कॉमन वर्टेक्स, ए और सी नॉन कॉमन आर्म्स. ठीक है. तो वो एंगल्स जो कहाँ पे बनते हैं? दो नॉन कॉमन आर्म्स के बीच में, प्लस उनके पास एक कॉमन आर्म होनी चाहिए और एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए. अब चले पीछे, अब पढ़ के देखना. अब पढ़ो. The two angles are said to be adjacent if they have common vertex. Common vertex कौन था? B. A common arm कौन? BD. And their non-common arms on different side. Non-common arm BD और BC. ठीक है. When two angles are adjacent, then their sum is always equal to the angle formed by the two non-common arms. यानी कि दो non-common arms ने जो एंगल बनाया है ये वाला एंगल इसके सम के इक्वल होगा. अब समझ आया कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल्स जिनका सेम वर्टेक्स होता है, बीच में एक कॉमन आर्म होती है, दो नॉन कॉमन आर्म्स के बीच में बने होते हैं. ठीक है. और दो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं डिफरेंट साइड्स के ऊपर, और ये जो दो नॉन कॉमन आर्म्स के बीच में एंगल जो बनेगा वो दोनों इन एडजेसेंट एंगल्स के सम के इक्वल होता है. ओके, क्लियर. उसके बाद में बात करते हैं लीनियर पेयर. देखो लीनियर आया, लीनियर यानी कि लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल, पेयर यानी कि दो बनेंगे. ओके. सो दो लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल, और लाइन सीधी लाइन के ऊपर स्ट्रेट एंगल बनता होता है. स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है. साथ में आपको फिगर में दिख रहा है. द टू एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर इफ देयर एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस. हमारा जो एडजेसेंट एंगल है वो कब बनेगा? दो लाइंस इंटरसेक्ट करनी चाहिए. अब ये एक बी डी लाइन आ रही है ऊपर से और एक ए सी लाइन जा रही है नीचे, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है किस? बी पॉइंट के ऊपर. ठीक है. यहाँ पे इंटरसेक्ट की, और इनका सम जो है कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. द लीनियर पेयर ऑफ एंगल मस्ट एड अप टू 180 डिग्री. क्लियर हो गया. तो दो लाइंस के इंटरसेक्शन के ऊपर बनने चाहिए ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जो दो लाइंस के इंटरसेक्शन के ऊपर बन रहे हैं, और वो एड अप होकर आपको कितना दे दे? 180 डिग्री देते. फॉर द फिगर शोन अबाउट द ए बी डी यानी कि ये वाला एंगल, और दूसरा डी बी सी यानी कि ये वाला लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं, और सम कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 का. नेक्स्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. देखो वर्टेक्स के ऊपर बनेंगे बट ऑपोजिट साइड के ऊपर बनेंगे. ठीक है. दीज एंगल्स ऑपोजिट टू ईच अदर व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर. वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी ना, कट कर रही थी. यहाँ पे लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करके जाएंगी. जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है ना, ये लाइंस जो है वो क्रॉस करके जा रही हैं एक दूसरे को. अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जो डबल डबल लाइन दिखाई हुई है ये एंगल्स इक्वल हैं, और ये जो सिंगल सिंगल लाइन दिखाई हुई है ये एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है, जैसे ए ओ डी की बात करूँ और बी ओ सी की बात करूँ तो दोनों इक्वल
इक्वल है, वेयर एज AOC और DOB ये भी क्या है, या BOD ये भी हमारे पास इक्वल है। ओके, सी ये हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट बनते हैं जैसे, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट जब बनेंगे। इसकी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, दो पेन को क्रॉस करके देखो, ठीक है, दो पेन लेने हैं आपने और दोनों को क्रॉस करना है। कैसे क्रॉस करोगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे दो पेन लेने उनको क्रॉस करना है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये वाला और ये वाला ऊपर जो दोनों बनेंगे ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो लाइंस, ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को क्रॉस करके जाते हैं, दीज आर द लाइंस विच क्रॉस ईच अदर फॉर द फिगर शोन अबव द बिलो है वैसे हमारी। तो PQ और RS जो है वो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और जो इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं जाती है। सो ये थी कुछ इंट्रोडक्शन हमारे नेक्स्ट चैप्टर की लाइंस एंड एंगल्स की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।